साल 2025 में किन महीनों में अगर आप लक्ष्मी साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा और मां लक्ष्मी आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकटों को दूर कर देंगी। आइए जान लेते हैं। तो 2025 के वो महीने जो साधना के लिए बहुत शुभ और उत्तम है। देखो, अब मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग ऐसे हैं संसार में जो इस 2024 को किसी तरह से विदा करना चाहते थे। जैसे मकर राशि वाले बेचारे, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, ये तिल तिल करके एक एक दिन 2024 के कैलेंडर से काट रहे थे कि ये कब जाए कब जाए कब जाए कब जाए कब जाए। क्यों? क्योंकि शनिदेव ने ढैया के रूप में ये कर्क राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को निचोड़ दिया था, मकर राशि वालों को आपदाग्रस्त कर दिया था। इसलिए ये दिन गिन रहे हैं कि कितना जल्दी 2024 खत्म हो, कितना जल्दी 2025 शुरू हो, एक जिंदगी का नया सवेरा शुरू हो। तो भाई 2025 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उत्तम महीने सबसे होंगे, पहले ये जान लीजिए। 2025 में किन महीनों में अगर आप मां लक्ष्मी की साधना करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। लक्ष्मी साधना के लिए बैसाख और आश्विन सबसे उत्तम है। मां लक्ष्मी की उपासना के लिए हर महीने अनुकूल नहीं होते। किसी भी महीने में तिथि, नक्षत्र और दिन अगर बहुत शुभ और महासंयोग वाले हैं तो उस दिन लक्ष्मी साधना की जा सकती है। लक्ष्मी मंत्र ग्रहण करने के लिए कार्तिक और मार्गशीर्ष मास बहुत उत्तम है। पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम मास कहते हैं जब एक महीना बढ़ा हुआ होता है। हिंदी का महीना साल में 12 महीने का जब 13 महीना हो जाता है, कोई एक महीना ऐसा होता है जो 2 महीना रहता है, तो उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब कुछ लोग अल्प ज्ञान के कारण मल मास कहते हैं। इसको मल मास नहीं कहना चाहिए, पुरुषोत्तम मास कहना चाहिए। मल माने होता है अवशेष, मतलब दिनों को जोड़ करके बना हुआ है, तो इसको पुरुषोत्तम मास कहना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास हर तरह के कार्यों के लिए वर्जित है। इसमें लक्ष्मी साधना भी नहीं करनी चाहिए। इसमें केवल भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करना चाहिए, भगवान शिव का गुणगान करना चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ये सब बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि कल 31 दिसंबर है और पंडित जी 2025 की भविष्यवाणी आपके लिए करेंगे कि साल ये नया 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इसलिए कल लगातार ध्यान से देखिएगा कालचक्र, क्योंकि पंडित जी वो जरूरी बातें 25 की आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साल 2025 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से नक्षत्र में आपको मां लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, तिथि, वार, महीना हो गया, अब नक्षत्र के बारे में बताइए। किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के लिए आप जब भी उनकी उपासना करें तो कुछ खास नक्षत्रों में ही करें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से नक्षत्र समृद्धिदायक होंगे। किसी भी शुभ कार्य में नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है। ऐसे में अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों में लक्ष्मी साधना और अन्य साधनाओं के लिए ये विहित और शुभ नक्षत्र हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हम में से हर कोई ये जानना चाहता है कि साल 2025 में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, कब सैलरी बढ़ेगी, कब बिजनेस में बड़ा फायदा होगा, कब प्रॉपर्टी बनेगी, कब बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और कब मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही ये सब पाने के लिए उन्हें कैसे और कहां बैठकर करनी है लक्ष्मी की साधना, उपासना, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वैसे तो आपने बोला है कि हर समय आप उनको याद कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित जगह स्थान तो होगा जहां से ज्यादा हमें फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा मां लक्ष्मी का। ये तो सही बात है। जैसे हमारे यहाँ सिद्ध पीठों का वर्णन है, सिद्ध पीठ है कोट्यस, तो वैसे तो हमारे सिद्ध पीठ 81 हैं, लेकिन उपपीठ मिलाकर के कुल 108 सिद्ध पीठ बनते हैं। इन सिद्ध पीठों में की गई उपासना तो अक्षुण फल देती है।
इन सिद्ध पीठों में अगर उपासना की जाए तो अक्षुण फल देती है, लेकिन अगर इस सिद्ध पीठ में भोग वासना अपनाई जाए तो वो व्यक्ति को नष्ट भी कर देती है। तो जो सिद्ध पीठ होती हैं वो योग भूमि होती हैं, वो भोग भूमि नहीं होती हैं। जी बिल्कुल। और मनुष्य स्वभाव से ही भोग के प्रति आकर्षित रहता है, इसलिए जब इसे सुख सुविधा आराम मिल जाता है तो इसकी मनोवृत्ति भोग की तरफ जाती है, योग की तरफ नहीं जाती है। इसलिए सिद्ध पीठों में तो हर समय हमें सावधान रहना चाहिए। सिद्ध पीठों में किया हुआ पाप अक्षुण हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए साधना करने के लिए जितना श्रद्धा का महत्व है उतना ही आप कहाँ बैठकर साधना कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की साधना करने का सबसे उत्तम स्थान क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मी साधना के लिए स्थान का विशेष महत्व है, जैसे गौशाला, गुरुगृह, मंदिर, बगीचा, जंगल, नदी का किनारा, बेल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, पर्वत के ऊपर, गुफा के अंदर, गंगा जी के तट पर या किसी सिद्ध पीठ में लक्ष्मी साधना या कोई मंत्र साधना करना उत्तम होता है। ऐसे स्थान ना मिल पाए तो घर के सबसे पवित्र स्थान या ईशान कोण में बैठ कर के ही साधना करनी चाहिए। और एक बात बताऊंगा आपको, मंत्र जो होते हैं ना तो मंत्रों के दोष भी होते हैं। मंत्र जो होते हैं मंत्रों के दोष की भी होते हैं। जैसे नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसमें 9 अक्षर हैं, इसीलिए इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है ये दिव्य अथर्व शीर्ष में विस्तार से वर्णन किया गया है। क्योंकि कार्यक्रम का विस्तार हो जाएगा इसलिए उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। अगर आपको जिज्ञासा हो इसके बारे में जानने के लिए तो आप दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का अर्थ जो है वो गीता प्रेस की किताब में पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। 2024 में अगर दरिद्रता ने आपको घेरे रखा था, आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, तो 2025 में माँ लक्ष्मी की पूजा पर आप किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। तो 2024 में अगर दरिद्रता ने आपको घेरे रखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 में पहली बात मन में एक संकल्प लीजिए कि मैं, अर्थात मैं माने यहाँ अहंकार मत लाइएगा। जब केवल मैं होता है तो ईश्वर का वाचक होता है, और जब मैं के साथ कोई विशेषण लगता है तो माया हो जाती है। जैसे मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं कुलवान, ये जहाँ मैं के साथ कोई विशेषण लगा तहाँ जीव का बोध और माया का बोध हो जाता है। और जहाँ केवल मैं ही मैं हूँ वहाँ ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर का बोध होता है। और मैं के साथ जहाँ कोई विशेषण लगा तहाँ वो मायाकृत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो माँ लक्ष्मी की साधना गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहन के करना चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय जो है गोधूली बेला या मध्य रात्रि है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा की उपासना करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी रंग के कमल के फूल पर विराजमान हो, माने कमल वासिनी हो। माँ लक्ष्मी की अंगूठे जितनी ऊंचाई की मूर्ति ही घर में स्थापित करनी चाहिए। ऐसी लक्ष्मी जी की प्रतिमा जिसमें वो उल्लू पर सवार हों उनको घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्तियों की पूजा घर में करने से घर के लोगों की बुद्धि में कमी आती है। ऐसे लोग धनवान तो हो जाते हैं, नो डाउट, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और एक दिन उनका वो धन या तो सरकार के द्वारा अपहृत कर लिया जाता है या तो कोई बेटी बेटा इस बुद्धि का पैदा हो जाता है कि उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। एक दिन उसकी दुर्गति उस धन की जरूर होती है। और अगर आप अपने पूजा स्थान में मूर्तियां रखे हैं तो पीछे दीवार से सटा करके उसको नहीं रखना चाहिए,
ये दीवार से करीब 1 इंच की दूरी पर तो होनी ही चाहिए, चाहे वो मंदिर की दीवार हो चाहे वो घर की दीवार हो। और एक साथ जुड़ी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर में कभी स्थापित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए स्फटिक और कमलगट्टे की माला सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रुद्राक्ष की माला पर जप नहीं हो सकता है, क्योंकि साफ साफ देवी भागवत में लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है जिसमें सारे देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। यहां तक अतिशयोक्ति नहीं, अगर आप राम राम भी करना चाहते हैं, आपके पास तुलसी की माला नहीं है, कृष्ण कृष्ण भी करना चाहते हैं, आपके पास तुलसी की माला नहीं है, तो आप रुद्राक्ष पर कर लीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। आप पीताम्बरा बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं, हल्दी की माला आपके पास नहीं है, आप रुद्राक्ष पर कर लीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। रुद्राक्ष की एक ऐसी माला है, यह भगवान शिव के नेत्रों से, भगवान शिव के आंसुओं से प्रकट हुआ है। यह एक ऐसी माला है कि इसे दुनिया में कोई अशुद्ध कर सके ऐसी कोई अशुद्धता नहीं बनी है, और ये किसी को शुद्ध न कर सके ऐसी कोई अशुद्धता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो माला पहना हुआ है, रात में निकाल देता हूं, शौच में जाता हूं तो निकाल देता हूं, इस समय निकाल देता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे शरीर में कब ऐसा होता है जब मल मूत्र नहीं बनता रहता है? वो 1 सेकेंड बताओ जब तुम्हारे शरीर में मल मूत्र बनना बंद होता हो, तो फिर क्यों पहन लेते हो माला? और माला निकाल के रख दोगे, माला को तुम अपवित्र कर दोगे। वो जगत को पवित्र करने के लिए रुद्राक्ष प्रकट हुआ है भगवान शिव की आंसुओं से, उसको कोई अशुद्ध कर पाएगा? वो तो चांडाल से चांडाल कर्म करने वाले को भी शुद्ध कर देता है। रुद्राक्ष मणिबंध पर धारण किया, बाजुओं में धारण किया, हृदय में धारण किया, माथे पर धारण किया, गले में धारण किया, शिखा में धारण किया और त्रिपुंड लगाया। बस चांडाल से चांडाल भी अगर होगा ना, तो जो देवगण वायु मार्ग से गुजरेंगे उसके स्वरूप को देख करके प्रणाम करेंगे। ये बात भागवत में लिखी हुई है, सच्ची बात बता रहा हूं। और चाहे आदमी ड्रामा में ही ये काम करे, नाटक में ही करे, लेकिन एक दिन ये नाटक ही असली रूप ले लेता है और मनुष्य सतमार्ग पर चल निकलता है। हां, एक बात जरूर है कि अगर कमलगट्टे की माला हो अपने पास और उसमें लक्ष्मी की उपासना की जाए तो अच्छी बात है। लक्ष्मी प्रतिमा पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कमल का फूल सुंदरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी मत डालें, ध्यान रखें। देवी लक्ष्मी को लाल रंग की बाती वाला दीपक अर्पित करें और इससे उनके दाईं ओर रखें। अब जैसे मान लीजिए कि कमल का फूल तो सबको नहीं मिल सकता ना, तो आंख बंद करिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैला करके और सामने देखिए कि एक दिव्य सोने का सिंहासन है, उसमें एक बड़ा कमल का फूल रखा हुआ है गुलाबी रंग का। उस पे महालक्ष्मी रेशमी वस्त्र धारण किए हुए गुलाबी रंग का आपके सामने बैठी हुई हैं और उनका एक चरण नीचे है, एक चरण उन्होंने अपने पैर से दबाया हुआ है। और इस भाव भंगिमा को ध्यान में रखते हुए एक कमल का फूल आपके हाथ में है जो सोने से बना हुआ है, उसको आप महालक्ष्मी के श्री चरणों में ले जाकर के समर्पित कर रहे हैं। मानसिक समर्पण इसको कहते हैं। और रोज एक फूल आप माता के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दीजिए मानसिक रूप से। 1 साल के अंदर अगर दरिद्रता आपसे 1000 किलोमीटर दूर न भाग जाए तो आप कहिएगा। लेकिन वही है, जिससे पूछो वही कहता है हाँ मैं तो पूजा करता हूं। क्या करते हो भाई? हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, दुर्गा चालीसा पढ़ता हूं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ता हूं। अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद कुछ नहीं करता हूं। अगर हम पूजा स्थान में हैं और हमारा मन लगा हुआ है कि दुकान पे पता नहीं कौन ग्राहक आया होगा, उसको नौकर कैसे डील कर रहे होंगे, अरे मुझे तो वहां जाना है, जाने में देर हो रही है, पता नहीं तैयारी कैसे होगी। अगर आप पूजा स्थान में भी बैठकर संसार का चिंतन कर रहे हैं तो ये पूजा नहीं है।
और अगर आप संसार में रहते हुए भी माता का चिंतन कर रहे हैं, यात्रा करते हुए भी माता का चिंतन है, नौकरी करते हुए भी माता का चिंतन है, काम करते हुए भी माता का चिंतन है, भोजन करते हुए भी माता का चिंतन है, तो आप 24 घंटे पूजा कर रहे हैं। वो सदैव आपके साथ रहेंगी, वो उनका सदैव स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए पूजा में चिंतन का महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, ऐसा माता देवहूति कहती है। हर समय प्रभु के श्री चरणों में अपनी बुद्धि को लगाए रखना चाहिए, अपने मन को लगाए रखना चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को सरल रखेंगे और जितना ज्यादा बालक भाव से हम माता के श्री चरणों की सेवा में लगेंगे, ज्ञानी वानी कोई नहीं जान पाता इनको। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नेति नेति कहते हैं, इनके सामने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है नेति नेति कहते हैं जब वे अपने आदिशक्ति स्वरूप में होती हैं। इनके बहुत स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो इनका है कि भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं, लेकिन एक स्वरूप उनका ये भी है कि भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण इनके पैर दबाते हैं। वो भी रूप है। वो रूप है किशोरी जी का, राधा रानी का। उनकी सखियों से, सहचरियों से लालजू पूछते हैं कि आज राधिका जी का मिजाज कैसा है, आज गुस्से में तो नहीं है। बहुत बढ़िया एक श्लोक आपको सुनाऊं। वेणु करानिपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। जिसके एक तिरछी चितवन से वेणु करान्न पतितम, हाथ से बांसुरी गिर जाती है, स्खलितम शिखंडम, और उनके सर का जो बालों का जूड़ा है उससे मोर मुकुट निकल के गिर जाता है, जूड़ा खुल जाता है। बेरु करानुपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। और ब्रजराज के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, इनका पीतांबर नीचे की तरफ गिर जाता है। यस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य, एक सरघात, एक आंखों की तिरछी चितवन से उनकी ये दशा हो जाती है, बेहाल हो जाते हैं। ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। उस राधा रानी के श्री चरणों की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा, उस राधिका जी के श्री चरणों की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब, एक जगह तो लक्ष्मी उनके चरण सहलाती हैं, लेकिन वही लक्ष्मी स्वरूपा, वही भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, प्रेमस शक्ति स्वरूपा जब राधा रानी के रूप में प्रकट होती हैं तो कृष्ण जी उनको पैर दबाते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं भागवत में तो राधा जी की चर्चा ही नहीं है। अरे भागवत में अगर सुखदेव जी एक बार राधा जी की चर्चा कर देते और उनको चिंतन हो जाता राधा जी का, तो 7 दिन वो समाधि में बैठे रह जाते, कथा कहने लायक न रहते। नारद जी ने जाकर के वृषभानु के यहां ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है, पढ़ के देख लीजिएगा। कहा कि मैं दर्शन करूंगा। वृषभानु ने कहा जाइए दर्शन करिए। तो देखे तो 1 साल की बच्ची पालने में खेल रही है। तो वृषभानु से कहे कि आप जरा बाहर जाइए। बाहर गए तो प्रार्थना किए कि हे देवी, हे राधिका, मैं आपके असली स्वरूप को देखना चाहता हूं माता। तो माता तुरंत 16 वर्ष की हो गई और उनकी 8 सहचरिया साथ में हो गई। बेहोश हो गए नारद जी और 1 घंटे पूरे बेहोशी की मुद्रा में रहे। उसके बाद उन्हें होश आया। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है। तो माता की महिमा अनंत है भाई, अनंत है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उस अनुसार आपको फल मिलेगा। श्रद्धा को अपने बढ़ाइए और तर्क कुतर्क को छोड़िए। आप मन में विश्वास रखिए कि जब मैं महालक्ष्मी के शरण में रहूंगा तो मेरे जीवन के सारे संकट दूर होंगे। बस सीधी सी इतनी बात मान लो, ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।